जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नॉर्थ रीजन की MPA आबदा राजा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए माशाल्लाह से कितने लोग जमा हैं और ये इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और ये अपनी लोग आए हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने वोट दिया था लेकिन इनका वोट चोरी हो गया है। और मैंडेट किसका चोरी करना ये इतना बड़ा जुल्म है। ये ना सिर्फ उन लोगों पे जुल्म है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, बल्कि इन तमाम लोगों के ऊपर भी जुल्म है। पाकिस्तान के ऊपर जुल्म है, पाकिस्तान की कौम के ऊपर जुल्म है, आइन के साथ जो है गद्दारी है, मुल्क के साथ गद्दारी है। तो जिन लोगों ने ये किया है वो गद्दारी के मर्तकिब होते हैं। आप देख लें कि दुनिया बता रही है आज कि किस तरीके से यहाँ पे खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही, कि वो अपना मैंडेट चीख चीख के बता रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया है लेकिन उनका मैंडेट चोरी हो गया है। हमारी तमाम ख़वातीन जो यहाँ पे हैं नॉर्थ रीजन की, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, डोर टू डोर गई और इतना जुल्म हुआ है, इतने जेल में गए, मारे खाई और सब चीज़ें किया, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि हम पीछे नहीं हटे। हम ख़वातीन थी, ख़वातीन को भी इन्होंने नहीं बख्शा। मुल्क की तहरीक का ये शायद पहला इलेक्शन है कि जिसमें औरतों को रोडों के ऊपर घसीटा गया, औरतों के घरों में दिन रात छापे पड़ते थे। ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है और तमाम हमारी ओहदेदार हैं। हम में से कोई भी महफूज नहीं था, हम छुपे हुए थे, अपने बच्चों को भी छुपाया हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम मुल्क जो पाकिस्तान है उसके अंदर नहीं रह रहे, बल्कि हम शायद इंडिया के अंदर घुस आए और पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, हमारे लिए यहाँ पे जिनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था वो हमसे छीन लिया गया। डर और खौफ की एक फ़िज़ा कायम कर दी है पूरे मुल्क के अंदर। इसकी क्या वजह है? इससे क्या मिलेगा? वक्ती तौर पे चंद एक सीटें लेने के लिए आप अपने अल्लाह को भी नाराज़ करें। जब इतने लोग नाराज़ होंगे तो कैसे बरकत होगी मुल्क के अंदर? जब इतनी दुनिया को आप पीस के, इनके ऊपर से आप गुजर के आप असम्बलियों में पहुंच रहे हैं, ऐसी असम्बली में जाने का क्या फ़ायदा जहां पे आप हल्फ जाके उठाते हैं, जहां पे कुरानी आयात लिखी होती है असम्बली के ऊपर सारी, और वहाँ नीचे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ से कैसे मुल्क को चलाएंगे? क्या अल्लाह आपसे खुश होगा? अल्लाह इनसे खुश होगा कि झूठे हल्फ उठा रहे? अल्लाह इनसे कभी राज़ी नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से हुकूमत करने से मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, कौम की तरक्की नहीं हो सकती, हमारी तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर टफ टाइम देगी उन्हें? टफ टाइम तो हम देंगे, लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो इन्होंने हमारे साथ जुल्म तो किया, जो फार्म 47 वो लेके वहाँ पे पहुँच गए, उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारी ख़वातीन जो दिन रात मेहनत करती हैं, मखसूस नशिस्तें भी उनसे छीन ली गई हैं, उनको नहीं दे रहे। फैसला महफूज हो गया है। जब आइन बिल्कुल क्लियर है तो फिर फैसला महफूज करने का इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा राइट बनता है? आप खुद देखें, आर्टिकल 104 के अंदर देखें कि पाकिस्तान का आइन ये इजाज़त देता है कि जो भी अपना मैंडेट लेके आता है उसकी परसेंटेज जो रखी हुई है, जो आइन के अंदर लिखी गई है, उस परसेंटेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही क्योंकि जंगल का कानून है, आइन नहीं है यहाँ पे। और आप कह रहे हैं टफ़ टाइम, हम इनको टफ़ टाइम तो बहुत दूर की बात है, हम इनको कभी भी इंशाल्लाह ताला, हम क्या, ये पूरी कौम इनको कभी नहीं माफ़ करेगी, कभी भी ज़िंदगी में नहीं माफ़ करेगी। ये मुल्क के गद्दार हैं, जो कहते हैं ना आर्टिकल 6, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये गद्दार हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमानी करके असम्बलियों में बैठ के, ये ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके बैठ के, वो मैंडेट लेके नहीं आए। मैंडेट हमने लिया है, इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया है और बता दिया है कि इस कौम को सिर्फ इमरान खान चाहिए। लेकिन क्या हुआ? एक शख्स जो इस मुल्क में आया था, इस मुल्क को बचाने के लिए उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया और चोर डकैत सारे असम्बलियों में भेज दिए। इससे क्या होगा? मुल्क की तरक्की होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आर्टिकल 6 इन चोरों के ऊपर लगना चाहिए, आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगना चाहिए जिन्होंने इन पूरी कौम का मैंडेट छीन लिया है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगना चाहिए जो कौमी असम्बली में आइन है कि आप सीटें खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन्होंने सीटें खाली छोड़ी हुई हैं, हल्फ भी ले लिया है और मखसूस नशिस्तें देने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये भीख है, जैसे भीख उन्होंने पहले ली, ये भीख भी उनकी झोली में डाल दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़िया करना चाहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने इमरान खान का हमेशा साथ दिया,
हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। हम मुहिम चलाएंगे, ना सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया में हम आवाज़ उठाएंगी। और वो तमाम NGOs, वो तमाम लोग जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत जल्दी आवाज़ उठेगी कि ख़वातीन का हक़ खाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और हम मरते दम तक मर जाएंगी, लेकिन ये हमारा जहाद है, हम इसको नहीं ख़त्म करेंगे। जी आप मैडम क्या कहेंगी कि मुल्क में जो है इस वक्त जो है मुआशी अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, जब आप एक जायज़ पार्टी की 100 सीटें खा जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है? आप यहाँ जितने लोगों को देख रहे हैं ना वो आम लोग हैं, ठीक है, और वो खान की कॉल पे बाहर आए हैं। इसमें किसी पार्टी के लिए वो नहीं है, उनको खान का जुनून हो चुका है। और जो ये मुल्क का हाल कर रहे हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, आपको लगता है कि ये इस आवाम को पूरा कर पाएंगे? CM बन के मरियम नवाज क्या समझती है? लैपटॉप इन्होंने खाने हैं, इनके पेट भरने हैं भाई, तो उनका इनको राशन दे, इनका ख्याल कर। राशन के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो राशन के हवाले से भी बात की कि रमज़ान में जो है वो गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वो ये तो कह रही हैं, पर आपको हमेशा से पता है कि वो कैमरा जो होता है ना वो एक आंख होता है। आप देखें कि वो औरतों के साथ किस तरह से हकारत से एक्शन कर जाती हैं। बच्चा यहाँ कोई भी नहीं, तो आपको लगता है क्या वो आम आवाम को? जब हमारा दौर था ना, हमने कोविड में हर टीम ने, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी, मैंने जहाँ जहाँ देखा 40-50 राशन लेके गई, चुप करके वहाँ पे दे दिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ फिल्म चलाएंगे। आपके सामने 10-15 लोग बुलाए, पापा के सर पे हाथ रखवाया और राशन बांट दिया। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से जो है हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले इमरान खान साहब को मैं दाद देता हूँ, उसका ईमानदारी पे, उसका दिलेरी पे, ठीक है। बस हम दुआ गए हैं कि भाई इमरान खान साहब को मतलब और इज़्ज़त दे और उसको मतलब वो दे। लेकिन हम एक वो पैगाम देना चाहता हूँ उसको कि आप हौसला मत हारो, अल्लाह आपके साथ है, रसूल आपके साथ है, हम सारे आवाम उसके साथ है, ठीक है कि नहीं। मैं तो बीमार था लेकिन इधर आया हूँ इसलिए कि भाई इसके साथ मिलूँ, मतलब कुछ बातें करूँ। जी आवाम का जोश जज्बा आप देख सकते हैं। जी मैडम क्या कहेंगे आप आज के एहतजाज के हवाले से? तो आगे लेके चलूँगी कि जिस तरह आपने मरियम नवाज के कहा कि जी वो राशन की कोई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, वो क्या करेंगी? वो गंदा आटा हमें देंगी। जो बीमार बच्चे हमारे बीमार हो, हमें वो आटा नहीं चाहिए। हम वॉलंटरी काम करके अपने गरीबों का ख्याल कर लेंगे जो हमारे से हो सकता है, लेकिन हमें उनकी भीख नहीं चाहिए। वो तो भीख मंगे हो सकते हैं, हम भीख मंगे नहीं हैं। उन्हें भीख में सीटें मिल रही हैं, वो भीख मांग के सीटें ले रहे हैं। वो चोर हैं, वो चोर हैं। इस चीज़ से कैसे? चोर की जो खसलत है वो चोर ही रहती है। उन्होंने चोरियाँ की, लोगों के असासे लूटे, अपने असासे बनाए, लेकिन देखिए ना यहाँ आके उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। ये चोर तो चोरी वाला काम करेगा ना, और वो क्या करेगा? ये क्या हमारे ऊपर जुल्म? ये क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं? इलेक्शंस के बाद कोई हमारा बनता था कि हम ऐसे इकट्ठे होते? फेयर इलेक्शंस थे, हमें सामने नजर आ रहा था PTI का वोट, हमने अपनी आंखों से देखा। क्या समझती हैं कि मैंडेट को पूरी तरह से चोरी किया गया है? बिल्कुल किया गया, 100%। मैं जिन पोलिंग स्टेशन में थी 35 वोट पड़े। 35 वोट की क्या हैसियत है आप सोचिए, और वहाँ पे थाउजेंड्स में पड़े हमें। तो ये कैसे? ये रातों रात सब कुछ हुआ है। इन्होंने एक आवाम की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की है, लेकिन हमने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है और हम अपना हाथ साबित निकालेंगे बाहर। इस तरह नहीं हो सकता कि हम अपने आप को उनके आगे कर दें और वो जो मर्जी कुछ करते रहे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी कौम है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। जी ये हमारा मुल्क है, ये हमारी कौम है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। आवाम के मैंडेट को जो है जो डाका डाला गया है उस पर हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी।